प्रतापगढ़ के युद्ध में 10 नवंबर 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सेनानायक अफजल खान को मार दिया और उसकी पूरी सेना को रौंद कर रख दिया था। एक महीने के भीतर ही कोल्हापुर में बीजापुर की तरफ से भेजे गए एक और आदिल शाही सेनानायक रुस्तम जमान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हरा दिया और पन्हाला के दुर्ग की तरफ बढ़ चले। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनानायक नेताजी पालकर ने बीजापुर की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इन सबसे परेशान आदिल शाह ने मुगलों से मदद मांगी और मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बड़ी सेना के साथ अपने मामा शाइस्ता खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए भेजा। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला के दुर्ग में फंस गए थे, क्योंकि बीजापुर की तरफ से भेजे गए सिद्दी जौहर ने पन्हाला दुर्ग को घेर कर रख दिया था। इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ पुणे पर कब्जा कर लिया। पवनखिंड के युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे की अद्भुत वीरता के कारण सिद्दी जौहर के छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने के इरादे विफल हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने घोरखिंड, जहां बाजी प्रभु देशपांडे युद्ध करते हुए मारे गए थे, उसका नाम बदलकर पवनखिंड कर दिया, यानी कि वीरों के खून से पवित्र हुई धरती। पवनखिंड की उस अद्भुत शौर्य गाथा पर हमने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पुणे और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद शाइस्ता खान ने अपने सिपा सालार करतलाब खान को 20,000 की सेना लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। उंबरखिंड की लड़ाई में करतलाब खान और छत्रपति शिवाजी महाराज का आमना सामना हुआ। वो युद्ध जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने योजनाबद्ध तरीके से मुगलों के एक सिपा सालार को घेर कर हराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शाइस्ता खान ने अपने उज़्बेक सिपा सालार करतलाब खान को बड़ी सेना देकर भेजा। करतलाब खान ने तय किया कि वो खंडाला घाट से होते हुए पनवेल की तरफ बढ़ेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज को हैरान कर देगा, चौंका कर छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा देगा। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके गुप्तचरों ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी और ये जानने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई ताकि दुश्मन को उस योजना में फंसाया जा सके और फंसाकर उसे हराया जा सके, और उसी योजना का अनुसरण करते हुए वो खुद पनवेल की तरफ बढ़ चले। पुणे से उंबरखिंड तक पहुंचने के लिए करतलाब खान ने चिंचवाड़, तेलेगांव, बड़े गांव से होते हुए मालावाली वाला रास्ता लिया और फिर वहां से बाएं मुड़कर लोहागढ़ की तरफ रवाना हो गया। लोहागढ़ उस समय दक्षिण कोंकण में एक दुर्ग था। लोहागढ़ पहुंचने के बाद करतलाब खान एक पतले रास्ते से जो लोहागढ़ और विसापुर को अलग करता था के माध्यम से कोंकण क्षेत्र की तरफ बढ़ चला। रणनीति के तहत करतलाब खान ने तुंगरण्य के घने जंगलों से होते हुए उंबरखिंड के पतले रास्ते से जाने का फैसला किया। अंग्रेजों ने जब पुणे से मुंबई के लिए रेल लाइन बिछाई थी तब उन्होंने खंडाला घाट का इस्तेमाल किया था, जो कि बोर घाट के नाम से जाना जाता था, न कि उंबरखिंड का, क्योंकि उन्हें इस पतले रास्ते के बीच सुरक्षा व्यवस्था को रख पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, जबकि बोर घाट या खंडाला घाट काफ़ी चौड़ा था। करतलाब खान की पहली रणनीति बोर घाट से ही जाने की थी, और अगर ऐसा होता तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज को रणनीतिक रूप से युद्ध में काफ़ी समस्याएं हो सकती थीं। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद योजनाबद्ध तरीके से करतलाब खान को उंबरखिंड के पतले रास्ते की तरफ फंसाया। करतलाब खान एक गोपनीय हमले की योजना बना रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज के गुप्तचर ज़्यादा काबिल थे और खान के एक एक कदम की जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचा रहे थे। खान को उसके गुप्तचरों ने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुरावांदा में हैं, और इसी कारण करतलाब खान अपने सैनिकों को लेकर कुरावांदा पहुंचा, पर वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई नामो निशान न था। गुप्तचरों से खबर लेने पर उसे ज्ञात हुआ कि शिवाजी महाराज तो पनवेल की तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए वो लोनावाला से कुछ दूर खंडाला घाट से होते हुए उंबरखिंड की तरफ बढ़ चला। ये रास्ता पतला था, लेकिन पर्वतों से घिरे इस क्षेत्र में तेजी से जाने का एकमात्र जरिया यही था। यहीं आकर शाइस्ता खान का उज़्बेक सिपा सालार करतलाब खान बड़ी गलती कर बैठा और छत्रपति शिवाजी महाराज की बनाई रणनीति में फंस गया। उंबरखिंड के दोनों तरफ पहाड़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के इशारे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही करतलाब खान की सेना पूरे दलबल के साथ उंबरखिंड के मध्य में पहुंची, हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी
और दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। खान और उसके सिपाही पहले ही फरवरी के महीने के कारण कोंकण की नदियां सूखी होने के कारण पानी न मिलने से प्यास से बेहाल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद ऊपर से इस हमले की कमान थामे हुए थे। नीचे करतलाब खान की सेना में भगदड़ मची हुई थी। 2 से 3 घंटों के अंदर ही 1000 मावड़ों की छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने 20,000 सैनिकों की करतलाब खान की सेना की हालत खस्ता कर दी। मजबूर होकर करतलाब खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने करतलाब खान के सामने शर्त रखी कि युद्ध के सारे हथियार घोड़े छोड़कर वापस जाओ और जो सिपाही हमारी मराठा सेना में आकर मिलना चाहता है उसे मिलने दो, बाकी लोग चले जाएं, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। करतलाब खान वापस चला गया। मराठा सैनिकों को युद्ध का सारा सामान इकट्ठा करने में पूरे दिन भर का वक्त लगा और इकट्ठा करने के बाद छत्रपति महाराज वापस राजगढ़ आ गए। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि शाइस्ता खान और मुगलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और कोंकण पर आक्रमण न कर अब सिर्फ पुणे तक खुद को रक्षात्मक रूप से रखने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ मराठा सेना का उत्साह बढ़ा और छत्रपति शिवाजी महाराज का कद कोंकण क्षेत्र में बढ़ता ही चला गया।